कैसे हैं साथियों? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का कोरमा। मैंने सोचा हम कुछ अच्छी बातें भी करते जाते हैं, साथ साथ ही मैंने प्याज ब्राउन कर दी है। ये हमने मसाले कुछ निकाल लिए हैं, ये गोश्त है, ये दही है, ये लहसुन अदरक है। तो हम कोरमा बनाने जा रहे हैं। ये हमने तेल जो है गर्म करना है, जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी ना, उसी में हम गोश्त डाल देंगे। जी दोस्तों, हमने इसमें देखो लहसुन अदरक डाल दिया। हम गोश्त का पानी थोड़ा खुश्क करेंगे। अच्छा, प्याज को इतना आपने ब्राउन करना है कि हल्की गुलाबी हो, लाल ज़्यादा नहीं करनी, तो हमारा कोरमा है वो काला हो जाता है ना। अच्छा, आज हम कौन से सूरह नूर की बात करेंगे। सूरह नूर में हमने पढ़ा था कि किसी के घर में दाखिल हो तो इजाज़त लेकर दाखिल हो, और किसी घर में जब जाओ तो आँख बंद करके दाखिल हो, निकलो तो कान बंद हो और ज़बान बंद हो, यानी आपने कुछ देखा ही नहीं। ये नहीं कि आप किसी के घर गए तो आपने सामने बैठ गए। आप हमेशा निशिस्त वो चुने जो आपकी पीठ हो घर वालों से, और उनके घर में अगर दाखिल हुए, आपने कुछ सुना देखा भी, तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। 3 बार दाखिल होने की इजाज़त लेनी है। इजाज़त मिले तो दाखिल होंगे आप, नहीं तो वापस चले जाएंगे। और तस्तानी सू भी है उसमें। जो तो तस्तानी सू का मतलब यही है कि हम किसी के घर जाएँ तो उसकी आवाज़ में एक उनसियत होती है। एक होता है ना, बोलते हैं आ जाए, अच्छा आप आ रहे हैं, आ जाएं। एक होता है क्या, अच्छा अब निकल गए तो आ ही जाएं। यानी उनको इजाज़त दी उन्होंने, लेकिन उनसियत नहीं थी उसमें, है ना। वो किसी काम में मशगूल थे या उन्हें कहीं जाना था। मगर ये है कि वो जब हमने बताया कि हम आ रहे हैं या हमने बेल बजाई तो अच्छा आप आ जाएं, चलें, है ना। ये होता है उनसे। तो इसी के घर जाओ तो इजाज़त लेकर जाओ। अब तो हमारे पास मोबाइल है, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम आ रहे हैं, है ना। तो बंदा फिर वो अपने हिसाब से रेडी हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ पे अमल करना चाहिए, इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आज निकल आ जाओ, या थोड़ी देर बाद निकलना, 2 घंटे बाद, है ना, उन्हें कोई काम हो या कहीं जाना हो, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि इसमें इस्लाम हमारे क्या कह रहा है हमें। और हमारे प्यारे नबी किसी का दरवाज़ा पर जाते या किसी के घर जाते तो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े नहीं होते। और हम क्या करते हैं, आजकल लोग दरवाज़ा बजाते हैं और फिर झिरियों में से जो झांक रहे होते हैं। तो इसका भी कुरान में हुक्म है कि अगर कोई आपके घर में झांके तो उसकी चाहे आप आंख फोड़ दो, इसका आपको जवाब दे ही नहीं है। क्योंकि किसी के घर में झांकना बहुत बड़ा जुर्म है। झांक ताक करना, दरवाजे पे बजा के खड़े हुए इधर उधर से झांक रहे हैं, कौन आ रहा है क्या है, तो ये भी सब गुनाह भी है और मना भी है इस्लाम में ना। अच्छा देखिए, हम मसाले इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, किसी के घर में दाखिल होना है तो कैसे होना है ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के घर जाते तो या तो दाएं खड़े होते या बाएं खड़े होते, कभी भी दरवाजे के बिल्कुल सामने ना खड़े थे। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो हम सबको भी उसी सुन्नत पे हमारे नबी के अमल करना है कि किसी के घर जाएँ तो बिल्कुल दरवाजे के सामने ना खड़े हों, और जो अहकामात हमें दिए गए हैं हम उस पर अमल करें। ये अब देखिए, हमने इसमें मसाला हमारा थोड़ा सा भुन गया, ऑयल आ गया ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे जब तक ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, ठीक है। फिर हम इसमें और आगे जो प्रोसेस होगा फिर वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब हम इसे रखते हैं कम से कम 20-25 मिनट में। ये हड्डी वाला गोश्त है ना हमारा, तो ये अच्छे से पक जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखें, कोरमा हमारा इस शक्ल में आ गया। अब हम इसमें जो है इसको भून के फिर इसमें दही है वो शामिल करेंगे। इसका पानी खुश्क कर लें। जी साथियों, देखें कोरमा इस कंडीशन पर आ गया हमारा। अब एंड पर ये दही और प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें जावित्र जायफरी और छोटी इलायची का पाउडर जो हमने बना के रखा था वो हम दम पे जब रखेंगे तो डालेंगे। अभी थोड़ी देर ये दही का पानी खुश्क हो जाए, है ना। और हम बात करेंगे तकवा की। तकवा क्या है, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया हमें उससे रुक जाना है। और छुपी ये ज़ाहिरी हर बात को अल्लाह जानता है। तो ये नहीं कि छुप के गुनाह करने, मोबाइल में जो चाहे देख लो, टीवी में जो चाहे देख लो, और जहाँ हम तो अल्लाह तो हर जगह दिख रहा है। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है। अल्लाह शहरक से करीब है। तो तकवा यही है कि अल्लाह की बात को मानना
और उसकी बात पर अमल करना। जो उसने मना कर दिया उससे रुक जाना है, जो उसने जायज़ करार दिया है शरई तौर पर भी तो उस पर अमल करना है। तो अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक भी दे और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे कि हम सब जो है इन कामों से रुक जाएं जिसको अल्लाह ने मना फरमाया, क्योंकि जवाबदेही तो आखिर होगी। तो कोशिश यही करनी है। बेशक हम, अल्लाह जानता है मेरा बंदा बहुत कमज़ोर है, तो अल्लाह कहता है ज़मीन से आसमान तक भी अगर तू गुनाह करे और सच्चे दिल से रोकर तू मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। मगर ये नहीं कि बार बार वही गुनाह करें, पता है ये गुनाह मगर फिर भी करना है ना। कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचें, ताकि अल्लाह देखे कि मेरा बंदा कोशिश तो कर रहा है, मगर इंसान है और शैतान हमारे ज़ाहिर वो लगा हुआ है पीछे। वो तो चाहता ही है कि हम अल्लाह के जो अहकामात हैं उसको पे अमल ना करें, बल्कि दुनियावी मामलात में उलझ कर अल्लाह की नाफरमानी करें। तो हमें कोशिश करनी है दुनियावी मामलात से बचने की और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। अभी ये सारा दही का पानी खुश्क हो जाए फिर बात करते हैं। जी साथियों, ये देखिए हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा खुशबू डाल रहे हैं केवड़े की ना कौरमे में। ऐसे तो ऐसे मेरे पास कौरमे का भी है, मगर हम ये डालते हैं इस तरह से मुँह में अच्छा लगता है। डेग वाला जो है ना इसमें से खुशबू आ रही होती है पूरे कौरमे में ना। और बस इस बात से एंड करूँगी कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हमारे पास जो माल है, जो सेहत है और जितनी नेमतें हैं वो हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। और अल्लाह से दुआ मांगे। कि स्कॉलर की दुआ थी कि या अल्लाह तू मुझे इतना माल दे के मैं खुश हो जाऊं और मैं तेरी राह में इतना ख़र्च करूं कि तू खुश हो जाए। तो बस दुआ ऐसी मांगें जो अल्लाह पाक हमारी जो है ना हक़ में बेहतर करे, क्योंकि सारा माल तो यहीं रह जाना है, मरने वाले को तो उसका एक हिस्सा भी नहीं मिलना होता। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। जो कुछ हम पढ़ते हैं समझते हैं हमारे लिए आसान कर दे, क्योंकि दुनिया छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। दुनिया की कोई भी नेमत छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये देखें कौरमा मैंने मैं निकाल के भी आपको दिखा देती हूँ। हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब नान के साथ हम इसे खाएंगे, सर्व करेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। और जितनी भी मैंने बातें की दुआ करें अल्लाह मुझे भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे और आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। हमारे बच्चों में इसे उनको ढाल दें ना। ठीक है, ओके, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, नई बातों के साथ, नए इल्म के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो मैंने कहा उसमें जो गलती कमी हो गई है अल्लाह उसे माफ़ कर दे और इसे अपनी बारगाह में कबूल करे, जो उसकी तबलीग दीन में करना चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।